नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाचार्य आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बताएंगे इंसानियत, मानवता का सही अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मानव धर्म का जो मुख्य अंग होता है वो होती है इंसानियत अर्थात मानवता अर्थात दया, करुणा। इसके अंदर मुख्यतः 10 चीजें होती हैं। मर्यादा, सोच यानी बाहर और अंतःकरण की शुद्धि, सत्य सबसे अहम चीज होती है। संयम अर्थात खुद के ऊपर संयम रखना होता है। तप करना, तपस्या करना, त्याग करना, क्षमा करना। सबसे अति उत्तम जो है वो होता है क्षमा करना। लेकिन ज्यादातर लोग ये चीजें बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज के युग में अधर्मी ज्यादा हैं, धर्मी कम हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर करुणा नाम की चीज नहीं होती, जीवों को बिल्कुल काट कर खाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हो? क्या आप ही जीव हैं? आपको ही धरती ने अधिकार दिया है इस धरती पर जीने का, उनको कोई अधिकार नहीं है? क्या ये धरती आपके अकेले की है? क्या ये धरती को आप अकेले चलाते हैं? तो देखा जाए तो ज्यादातर लोग भटके हुए हैं धर्म के मार्ग। लगभग 80% से ज्यादा लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, खुद को धर्म का मार्ग बताते हैं। हिंदू लोगों में ही देखा जाए, कई सारे उदाहरण आपको खुद के आसपास भी देखने मिलेंगे। कई लोग होते हैं दिन भर राम, जय श्री राम फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, ट्विटर पे पोस्ट करेंगे, हर जगह पोस्ट करेंगे, जय श्री राम का नारा लगाओ, हम कट्टर हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और फिर वही आदमी शाम को किसी दारू की दुकान में बैठा मिलेगा, घर में मांस पकाता हुआ खाता हुआ बैठा मिलेगा। तो क्या आप धर्म का सच्ची में पालन कर रहे हैं, या फिर आपने धर्म को सिर्फ एक मजाक बना रखा है, अपने टाइम पास करने की वस्तु बना रखी है? क्या आप धर्म का वास्तविक में मतलब जानते हैं? क्या आपने देखा है कि आपका जीवन धर्म पे है या नहीं है? तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, धर्म का दिखावा ना करें। धर्म को माने तो तरीके से माने, पूरी श्रद्धा से माने। धर्म कोई आपके विषय की वस्तु नहीं है जिसे आप आपके सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकें। अगर आपको मांस खाना पसंद है तो मांस खाना अधर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको शराब पीना पसंद है तो शराब पीना अधर्म नहीं है, ऐसा नहीं होता। धर्म आपके विषय की वस्तु नहीं है कभी भी। धर्म का जो तरीका है वो एक ही तरीका है। अगर आप कोई भी चीज फॉलो नहीं करते हैं धर्म की, तो आप अधर्मी हैं, भले ही आप हिंदू ही खुद को क्यों ना बोलते हो। अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप मांस खाते हैं, अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, अगर आप ईश्वर का वंदन नहीं करते, तो आप निश्चय ही अधर्मी हैं। इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। देवी भागवत के 11वें अध्याय 16वें सूक्त में 6ठा श्लोक है, संध्या न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता जीवन्नेव भवच्छिद्रो मृतः सवाचा भी जायते। अर्थात जो व्यक्ति संध्या नहीं करता, संध्या का अर्थ होता है एक नियत समय में ईश्वर की उपासना करना। संध्या 5 बताई गई हैं हमारे धर्म में। 5 संध्याएं होती हैं, 5 समय होते हैं दिन के जिन पे हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इनमें से जो 2 संध्याएं हैं वो जरूरी बताई हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति संध्या कर्म नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता, वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो उसने, लेकिन वो फिर भी शूद्र के समान होता है। इसीलिए दोनों समय पूजा बताई गई। पूजा मुख्यतः 5 समय की जाती है मंदिरों में। संध्या काल 5 होते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति हर संध्या को उपासना नहीं कर सकते। तो आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप 5 टाइम उपासना कीजिए, लेकिन 2 संध्याएं धर्म में जरूरी बताई गई हैं। इससे फायदा क्या होता है? संध्या के समय पूजन करने से पहले हम पूरा पवित्र होते हैं, नहाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं। इससे हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसका हमें ही फायदा मिलता है। तो इसीलिए अगर आप खुद को धार्मिक मानते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो धर्म के तरीके से करें, अन्यथा धर्म के नाम पे ढोंग ना करें। धर्म के नाम पे बिल्कुल दिखावा ना करें। धर्म के नाम पे दिखावा करना बिल्कुल अधर्म है। आप अगर अधर्मी है तो अधर्मी बन के रहें, नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है धर्म का दिखावा करने की। आप जिस धर्म संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं और शाम को आके अगर आप अधर्म करते हैं, दिन में आप अधर्म करते हैं, तो आपको उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें नहीं जरूरत है आपके धर्म का प्रचार करने की। हमारा धर्म स्वयं में कायम है, कायम था और कायम रहेगा। इसी के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ।